पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, उम्मीदों से बढ़कर हासिल की और सूबे में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। तो सवाल खड़ा यह होता है कि जीत के बाद बीजेपी बंगाल की कमान किसके हाथों में देगी और बंगाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगला कौन सा चेहरा होगा। तारीख तय हो चुकी है, 9 मई बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन सीएम की शपथ कौन लेगा, दिल्ली से बंगाल तक इसी सवाल पर हलचल कैसी है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 4 मई दीदी गई, 9 मई किसकी ताजपोशी। बंगाल में सीएम की रेस कौन सबसे आगे। बंगाल में कमल खिल चुका है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ताजपोशी की तारीख तय हो चुकी है। बंगाल में 9 मई को बीजेपी की सरकार बनेगी और इसी दिन नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। खास बात है कि 9 मई को ही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है। प्रधानमंत्री जी काल घोषणा कर दिया 25 वैशाख 9 में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन, उसी दिन में इस सरकार शपथ। लेकिन ताजपोशी किसकी होगी, इस पर बंगाल से लेकर दिल्ली तक मंथन जारी। हालांकि बीजेपी ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि बंगाल का मुख्यमंत्री कोई बंगाली ही बनेगा जो बंगाल की माटी से जुड़ा होगा। बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी का बेटा बनेगा, बंगाली मीडियम में पढ़ा हुआ बेटा बनेगा और बंगाली बोलने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। मगर अब जब नतीजे साफ हो चुके हैं तो बंगाल की बागडोर कौन संभालेगा, इसे लेकर कयासों का दौर चरम पर है। इस रेस में सबसे आगे हैं भवानीपुर में ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देने वाले शुवेंदु अधिकारी। लेकिन बंगाल में सीएम की दौड़ में दिलीप घोष, श्रमिक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार भी शामिल हैं। इस रेस में बंगाल के बेटों के अलावा बंगाल की बेटियां भी हैं, जिसमें अग्निमित्र पॉल और रूपा गांगुली का नाम भी शामिल है। लेकिन ममता जैसी कद्दावर नेता को लगातार 2 बार हराने वाले शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसकी वजह शुवेंदु अधिकारी के पास जमीनी समझ और नेटवर्क। उन्होंने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को सीधी टक्कर दी, साथ ही उन्हें हराया भी। इस बार भी भवानीपुर विधानसभा में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को बड़े मार्जिन से हराया और अपना दावा ज्यादा मजबूत कर दिया। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। मेरा मार्क ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। लेकिन बीजेपी हर बार सरप्राइज पैकेज के लिए जानी जाती है, जिसे लेकर 3 बड़ी खबर है। पहली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री को बंगाल का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। दूसरी खबर, सुनील बंसल को मंथन के लिए दिल्ली बुलाया गया है। और तीसरी खबर, शुवेंदु अधिकारी को आला कमान ने दिल्ली बुलाया। हालांकि बीजेपी का सीएम कौन होगा, इसका फैसला विधायक दल की बैठक में ही किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी रही है। बीजेपी चुनाव में कभी भी सीएम फेस की घोषणा नहीं करती है और बंगाल में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।